हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म साइंस से आप टेस्ट सीरीज नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को देखने वाले हो। देखिए, आप लोगों को पता है ना, सचिवालय का डेट बहुत ही पास में है। तो अब एक सेट ना दे करके काफ़ी ज़्यादा सेट को एक साथ एक क्लास में आप लोगों को दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों में से सबको पता ही है कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन रहता है और आज 5 सेट देखने वाले हैं। 125 MCQs देखिए, कोशिश करिए कि 100 प्लस आज के इस क्लास में अपना मार्क्स लाने का। अगर आप इतना ले आते हो तो समझिए कि सचिवालय के लिए आपका साइंस का तैयारी अच्छे से हो चुका है। नहीं तो अभी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप में से जो भी लोग पहले से इस चैनल से नहीं जुड़े हो, अभी हाल फिलहाल में जुड़े हो, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट तो करवाया ही जा चुका है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म साइंस का जो क्लास है, प्लेटफॉर्म साइंस का सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का क्लास पहले ही दे दिया गया है। और इसके अलावा जो है ना, स्पीडी साइंस में करवाया गया है, जो कि आपके सचिवालय के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो आप लोगों में से जिन लोगों ने उन क्लास को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर चेक करिए। लगभग 200 प्लस आज के डेट में 200 प्लस प्रैक्टिस सेट वगैरह आप लोगों को करवा दिया गया है। काफ़ी सारा मटेरियल है जो आपके सचिवालय के लिए दिया जा चुका है। एग्ज़ाम सामने है, इसलिए अब ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चंस को एक एक क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। और क्लास भी अब आप लोगों के लिए ज़्यादा आएगा। पहले 1 से 2 क्लास आता था, अब 4 से 5 क्लास पर डे आप लोगों के लिए आएगा, जब तक कि आप लोग का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो अब आप लोग मिशन मूड में लग जाइए कि अच्छे से तैयारी करना है और एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। आप लोगों से एक सवाल है, अगर जवाब पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सवाल काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी लोगों को हो सकता है पता हो। जिनको पता हो आप कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है वो दूसरे का कमेंट देख के सवाल को आप याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताएं, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। तो इसके आयतन, घटना, बढ़ना, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। आपको जवाब बताना है कि जब बर्फ़ जो है ना पिघल जाती है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है बताएंगे। ऑप्शन है, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घट जाएगा। जो चारों में से आपको पता हो आप कमेंट करके बताएंगे। और आइए लगाइए टेस्ट नंबर 6। सबसे पहला क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है क्या, फटाफट देखते चलेंगे, टाइम बहुत ही कम है आपके एग्जामिनेशन में, है ना। नंबर फर्स्ट है, प्लांक नियतांक का अभिमेय सूत्र बताएं क्या होता है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताएं प्लांक जो आपका नियतांक होता है इसका अभिमेय सूत्र क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उस समय के अनुक्रमणपाती है। तो वस्तु ऑप्शन बी अचर चाल से चल रही है। नंबर थर्ड है, यहाँ पे आप इसे देखिए, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लिया करेंगे। कह रहा है कि एक कण त्रिज्या दिया हुआ आर के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, इसकी कोणीय चाल आप बताएं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो सी है आपका हो जाएगा राइट आंसर, v/r सही जवाब है। कह रहे हैं पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 0 होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आ जाइए नंबर 6 पे, यहाँ पे पढ़िए समझिए। कह रहा है कि एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने ना लगे। ठीक है, इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग होगा कैसा होगा, बस ये बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर, हरा होता है। एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति जो होता है 50% बढ़ाने के लिए इसका तनाव बढ़ाना चाहिए कितना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 125%। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, यहाँ पे आपको सबसे पहले इतना धारिता दिया हुआ है और वाले कह रहे हैं कि संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन ए 0.5 जूल आपका राइट आंसर। कह रहा है कि किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है इन सब में से। ऑप्शन सी राइट आंसर, वोल्ट मीटर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। संपर्क विधि से H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है कौन सा। ऑप्शन सी राइट आंसर, V2O5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। ऑप्शन ए रदरफोर्ड के द्वारा खोज की गई थी।
निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में कह रहे क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? ऑप्शन बी लिथियम एवं ऑस्मियम आपका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए नंबर 13 पर। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोल तार। एलर्जी का उपचार करने में प्रयुक्त औषधि है? ऑप्शन सी प्रतिहिस्टेमिन आपका राइट आंसर। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए प्रयुक्त जो उपयुक्त पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताएं कि निम्न में उपधातु कौन सा है? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हाइपो का सूत्र बताएं। ऑप्शन सी Na2SO SO नहीं H2O3 होता है और 5 × 5 H2 आपका हो जाएगा सही जवाब। वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? जीवाणु में नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन बी संवहनी क्रिप्टोगैम्स के नाम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः द्रव्य जो जलिका होती है वो जुड़ी होती है किस चीज़ से? ऑप्शन ए केंद्रक कला से। मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ई कोली सही जवाब है। अमीबा में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर द्विविभाजन हो जाएगा। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियां किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए पादों में। ऑग्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है और किसका स्रावन करती है? ऑप्शन बी जठर ग्रंथि में पाई जाती है और HCl के स्रावन हेतु ये उसका यूज होता है। बताएं कि MTP है यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए अब टेस्ट नंबर कितना है देखिए 7 देख रहे हो आप। लगाते हैं टेस्ट नंबर 7 को। बताएं कि संवेग का मात्रक है। संवेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा टिक करना चाहेंगे? फटाफट जवाब सोचते चलिएगा, जहां भी ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को आप रोक लिया करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर। संवेग का मात्रक पूछेगा याद कर लेंगे। आकाश में उड़ते पक्षी में होगी क्या होगी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गतिज एवं स्थिति दोनों ऊर्जा होता है आकाश में उड़ते हुए पक्षी में। स्टीफन नियतांक का मान है नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। देखिए जहाँ भी सबसे पहले टाइम चाहिए क्लास को रोकेंगे और क्लास को देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि क्लास में कुछ और सुधार होना चाहिए सभी के बेहतरी के लिए, आप चाहें तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोनों का इसके लिए आपका स्वागत है। क्लास अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बताएंगे। देखिए कह रहा है चित्र में ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, कितना है बताएं, कितना ओम हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम आपका यहाँ पे सही जवाब है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है। ऑप्शन डी कांच से जल में। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है। चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने के लिए यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा प्लस। इसे आप ध्यान रखिएगा, इतना डायोप्टर आपका दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20/3 डायोप्टर आपका होगा, ठीक है। आ जाइए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है किस चीज़ की? ऑप्शन ए कैडमियम की। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, बस इसी वजह से सुस्त हो जाता है। ठंडी के मौसम में सुस्त नहीं रहता है क्योंकि छोटा रहता है उसका वो ठंडे की वजह से। प्रास्रव वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वे ध्वनियाँ प्रास्रव ध्वनियाँ कहलाती है। विलियन स्थिरांक यानी कि कैपिटल आर का मान आप बताएं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 11 है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 0% नहीं होता है, ठीक है। देखिए
आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके साइंस से रहने वाला है। हर एक सवाल को आप ध्यान से देखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। बीच बीच में अलग अलग तरह से आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया जाता है। 10 से 15 सेकंड के टाइम में सारी बातों को आप ध्यान रखते चलेंगे। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, बताएं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है, कौन से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि थोरियम रेडियो एक्टिव होता है। ध्यान रखेंगे, प्रकृति में पूछेगा पाए जाने तत्व में से कौन रेडियो एक्टिव तत्व है, थोरियम हो जाएगा, TH। निम्नलिखित में अणुचुंबकीय यौगिक है कौन सा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, FeSO4 अणुचुंबकीय है, इसे आप ध्यान रखेंगे। बताएं कि वायु में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं पाई जाती है। इनमें से क्या है जो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेडॉन नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टॉन ये सारे पाए जाते हैं। बताएं कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, यानी कि एल्काइन का आपसे फॉर्मूला पूछा है, क्या बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, CnH2n-2 आपका सही जवाब है। एल्केन का पूछेगा CnH2n+2 तब बता देंगे आप। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है। एसिटिक अम्ल का होता है, चीनी का होता है, नमक का होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा में नहीं होता है क्या। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंकाल नहीं होता। जनन, गमन, पाचन ये सारे अमीबा में रहते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। पिंडज या फिर जरायुजी आपका राइट आंसर है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन सी ऑस्टियोब्लास्ट्स आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में। ऑप्शन ए राइट आंसर। साइकस के पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए सही जवाब, मरुद्भिद। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन सी थर्मल पावर प्लांट से होता है। बीज का निर्माण होता है। ऑप्शन सी बीजांड से। प्रकाश संश्लेषण में C4 चक्र की खोज की थी किसने। ऑप्शन ए हैज तथा स्लैक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में C4 का खोज किया गया था। देखिए C4 ना पादप कहलाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। C4 चक्र में कहिए कि सबसे पहले मक्का में ना 1960 में 1960 में दो वैज्ञानिक थे, कैप्रिलोव, इन दोनों ने मिलकर, कैप्रिलोव और कुछ करके था, इन दोनों ने C4 का खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो मक्का में। आ जाइए अब सीट नंबर कितना है 8, फिर देखेंगे 9, फिर देखेंगे 10। आपेक्षित घनत्व का की जो इकाई है वो क्या है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपेक्षित जो घनत्व होता है ना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आपेक्षित घनत्व बराबर अगर पूछेगा क्या होता है ना, तो वस्तु का घनत्व नीचे में यानी कि बाई 4 डिग्री पर जल का घनत्व आपका यहाँ पे होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चाल सदैव चलती है, तो राइट आंसर नंबर सेकंड का हो जाएगा ए। चलती नहीं है, सदैव है होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। एक महिला पानी से भरी बाल्टी जिसका कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है 10 मीटर गहरे कुएं से 10 सेकेंड में खींच लेती है, उसके द्वारा व्यय शक्ति कितना होगा। ऐसे आप जानते हैं ना, mgh/t होता है, mgh/t, यानी कि गहराई समय त्वरण को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 × 10 × 4, 10 आएगा, 0 कटा, 10 × 4 40 आपका आएगा। 40 वाट यहाँ पे आपका होना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका है दिया हुआ। निम्नलिखित में से किस जगह स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या संबंधित
नहीं है, यहाँ पे ध्यान देंगे, नहीं है किससे, तो गतिशील वायुयान के ऊपर उठने से है, बॉल की स्पिन गति से है, हृदय आघात से है, ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से नहीं है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप समझिए, किसी पदार्थ की श्रेणी प्रसार गुणांक आपको दिया हुआ है, इस पदार्थ के आयतन, प्रसार गुणांक का मान निम्नलिखित में से कौन सा है बताना है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो संगमरमर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर, अनंत बनता है इस कंडीशन में। किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यदि दूरदर्शक का आवर्धन 25 है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी आ जाएगा राइट आंसर, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओम का नियम लागू नहीं होता है, देखिए अचालकों, अर्धचालकों, आर्क लैंप के लिए नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इन सभी के लिए लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, अमोनिया। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि है 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना किलोग्राम होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर 12, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है कौन सा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी HCN। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, पी ब्लॉक में। सबसे भारी प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व हैं, ऑप्शन ए थोरियम। आवर्त सारणी निम्नलिखित में से किसने दिया, आवर्ती सारणी मेंडलीव ने दिया था, ऑप्शन डी राइट आंसर। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ये बहुलक होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट इन सब में से कौन सा है, बताएं। कपड़े साफ करने वाला क्या होता है, नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। ये आपका हो जाएगा सल्फोनेट ना। कपड़े साफ करने वाले प्रयोग में पूछेगा डिटर्जेंट तो सल्फोनेट आपको यहाँ पे बताना होता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे आपको सी ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है। ये जो अध्ययन वाला है ना, आप लोगों को ध्यान होगा कि प्लेटफॉर्म के साइंस वाले ही क्लास में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया गया था, उसमें यह सवाल दिया हुआ था। काफ़ी सारे जो अध्ययन वगैरह होते हैं वो करवा दिया गया था। तो आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में आकर साइंस को देख ले, 25 नंबर का यहाँ पे सवाल है, इसीलिए आप ध्यान देंगे इन सारे पॉइंट्स को। सबसे बड़ा जीवाणु है कौन सा, ऑप्शन डी बेजिया टोवा मीरा बिलिस सही जवाब। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण करना। समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर, एनाफेज के क्रम में। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर, तंत्रिका कोशिका जो है ये संयोजी उत्तक नहीं होता है। जीन शब्द गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताएं, मतलब किसने दिया था ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी आपको बता देना है यहाँ पे, जोहानसन के द्वारा दिया गया था। जीन शब्द गढ़ने से संबंध व्यक्ति कौन है, जोहानसन है। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले, ऑप्शन डी मेसोजोइक टाइम में जो है ना, मेसो यहाँ पे मीसो लिखा हुआ है, मेसो आप कर लेंगे, मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। शरीर के किस भाग में पित्तरस का उत्पादन होता है, नंबर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यकृत बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए अब टेस्ट नंबर 9 को देख लेते हैं। चलिए बताइए कि एक डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है ये किसके बराबर होता है, यह पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के होता है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। आ जाइए नंबर सेकेंड पर, कह रहा है क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से
36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। 2.81 मीटर, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण के समय में, ध्यान रखेंगे। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार, ऑप्शन बी, भार क्या होता है? बढ़ जाता है। एक गैस को करीब 80 जूल ऊष्मा दी जाती है, ठीक है। इसकी आंतरिक ऊर्जा में 30 जूल की वृद्धि हो जाती है। किया गया कार्य है कितना? ऑप्शन सी राइट आंसर 50 जूल हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी प्रकाश के परिक्षेपण के द्वारा। करेक्ट। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है। 35 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर 353 मीटर पर सेकेंड होगा। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन बी क्रिप्टॉन। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति तथा नमन कोण का मान है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। निम्न में सर्वाधिक घनत्व है। ऑप्शन बी शहद का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल का नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर पॉजिट्रॉन। NaCl में उपस्थित बंध हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर आयनिक बंध होते हैं। निम्नलिखित में से किस में ये यहाँ पे दिया हुआ ये समूह नहीं होता है, बताएं। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल में ना ये जो समूह है ना COOH का, ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, किसका? ऑप्शन ए राइट आंसर। F का जो है ना ऑक्सीकरण सदैव क्या होता है? -1 होता है। मतलब फ्लोरीन के बारे में कहा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सही जवाब 18। आधुनिक जो आवर्त सारणी के वर्ग 18 में ना पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व रहते हैं। पैरासीटामोल प्रयुक्त होती है ज्वररोधी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऑप्शन डी नायलॉन, सही जवाब। देखिए जो है ना पैरासीटामोल यानी कि फीवर में काम आता है ना, ध्यान रखिएगा इसे। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही जवाब ऑन्कोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? ऑन्कोलॉजी जो है ना कैंसर के अध्ययन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका भी हो जाएगा सही जवाब शैवाल। देखिए हड्डियों का अध्ययन पूछा जाता है ना तो ऑस्टियोलॉजी में होता है। मूत्र संबंधी अध्ययन पूछेगा यूरोलॉजी होता है। एनाटॉमी होता है एक, जिसमें कि शरीर की जो रचना है उससे रिलेटेड अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन पूछा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में ये सूक्ष्म जीव का होता है। सारे पॉइंट को काफ़ी अच्छे से आप याद रखेंगे। स्वपोषित यहाँ पे पूछेगा तो आपने देख ही लिया, शैवाल बताना है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है, बताएं। ऑप्शन डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नंबर 20 का ऑप्शन डी आपका सही जवाब। DNA में मौजूद शर्करा होती है। ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोज आपका सही जवाब हो जाएगा। डिओडियम किसका भाग है? ऑप्शन ए राइट आंसर छोटी आंत का। पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर नाइट्रोजन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए सही जवाब पुष्प। मेलियोडोसिस क्या है? ऑप्शन सी संक्रामक रोग। आ रहे हैं आप टेस्ट नंबर 10 पर, अच्छे से लगाइए इसे भी।
शक्ति या सामर्थ्य राशि है? बताइए क्या होगा? काफ़ी अच्छा है। सदिश, अदिश, प्रदिश या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन ए होता है ये अदिश आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको पता है ना, वैसी कहा जाता है कि भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, मतलब रिजल्ट होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश कहते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए ना, आपका पढ़ाई करना एक अदिश कहलाएगा, क्योंकि वो गांव घर समाज रिलेशन के लोग आपके देख नहीं रहे हैं। रिजल्ट आएगा, बस रिजल्ट यानी कि परिणाम आना, वे अदिश कहलाते हैं। और जो मेहनत करता हुआ दिखता है वो आपका सदिश कहलाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। सदिश में अगर पूछेगा कौन कौन सी राशि आती है, तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, ये सारे आते हैं। और अगर पूछेगा कि बताएं कि अदिश राशि कौन सी होती है, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा होगा, चाल होता है, समय होता है, आयतन होता है, कार्य होता है। इसे आप जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है, इसके लिए आवश्यक वेग, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, है ना। ऑप्शन देख के हो सकता है ABC को देख के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा सही जवाब। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनके ताप पर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए कि एक विद्युतीय प्रतिरोध का पदार्थ का जो प्रतिरोध है ओम में कह रहा है कितना होगा यदि इसमें से 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 12 वोल्ट है, तो क्या होगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 यहाँ पे आपका सही जवाब, 30 ओम बताना है। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय है? ऑप्शन डी राइट आंसर सोडियम। दो पतले लेंस संपर्क में हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि इस संयोग की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन डी सही जवाब 30 सेंटीमीटर। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? ऑप्शन ए कन्याकुमारी में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ऑप्शन बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब अति शीतित द्रव। बिल्कुल, कांच एक ना अति शीतित द्रव होता है, ध्यान रखेंगे। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी जे थॉमसन के द्वारा। आ जाइए नंबर 12 पर। किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक जो है वो 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताएं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। ये आपका 19 यानी कि 19 होता है। कैंसर यानी कि ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए 60 का, कोबाल्ट जो आपका 60 होता है, इसका यूज किया जाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 6 होते हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन ए प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, ये सारे प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। अपमार्जक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। कठोर एवं मृदु जल में वर्गीकरण की आधारीय इकाई बताएं। नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज। प्रोटोजोआ शब्द दिया था। ऑप्शन सी गोल्डफश ने। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। ऑप्शन बी कैप्सेसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में तीक्ष्णता आती है। निम्न में से कह रहा है कि किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन डी को, विटामिन D2 जो होता है ना, इसको आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। B1 को आप थायमिन जानते हो, B2 को राइबोफ्लेविन जानते हो, B3 को निकोटीन अम्ल के नाम से जानते हो और D3 को जानते हो कॉली कैल्सीफेरॉल के नाम से। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी
मोफिली कहा जाता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में। यहाँ पे आप चाहें तो क्लास को रोक करके अच्छे से पढ़ के समझ लें, फिर जवाब बताएं। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, मतलब कहाँ से जाता है रुधिर जो है, ब्लड जो है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी को देखिए। सबसे पहले दाया अलिंद, फिर दाया निलय, फेफड़ा, फिर आपका बाया अलिंद आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का सी है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जिगर ग्रंथि है, पित्ताशय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर होगा पूछेगा तो यकृत होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स आपने नंबर 10 तक देखा। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 11, जिसको कि करने वाले हैं नेक्स्ट वाले क्लास में कवर, है ना। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 25+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना साइंस से यानी कि विज्ञान से ही पूछा जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप फोकस करें। साइंस को जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ लें, तैयारी कर लें इसका अच्छे से। आप लोगों में से जो भी लोग नए होंगे क्लास को पहली बार या फिर कुछ ही टाइम से देख रहे हैं, आप प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। प्लेटफॉर्म का प्रीवियस ईयर सचिवालय में पूछा गया सवाल और आपके सचिवालय में आने वाले जो सवाल है उसका मॉडल पेपर भी करवाया गया है। 25-25 सवाल करके था, वो भी आपको पहले इसी बुक का करवा दिया गया था। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। सचिवालय के अलावा बिहार के एग्जाम में साइंस से बिहार में खास करके एक होता है ना, हर एक स्टेट का अपना पैटर्न अगर कहीं होता है, तो बिहार के एग्जाम में जो साइंस से सवाल पूछा गया है ना, उसी के बारे में कहा जा रहा है, वो भी आपको बताया गया है। तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे। आप आकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो लगभग 12 से 15 कम से कम प्लेलिस्ट आपको स्टार्टिंग का ही मिल जाएगा। ऊपर से देखने के टाइम में मिनिमम 12 से 15 प्लेलिस्ट जो आपके बिहार सचिवालय के लिए स्पेशली है। आप सबको ढूंढ कर देख करके अच्छे से क्लास को देख लें। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो फिर ज़बरदस्ती थोड़ी ना देखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइंस में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, फिर आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ कितना सवाल आया नहीं आया। नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में इसका जब सेट आएगा नेक्स्ट जल्द ही आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 से 15 तक हम लोग देख लेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में 16 से 20 तक देखेंगे। इस तरह से क्लास को कवर कर लेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाए गए हैं या अभी और जो भी बाकी है, जो भी करवाया गया है और उसका अगर कोई पार्ट बाकी है, जैसे आपको ध्यान होगा MB पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट थोड़ा बहुत बाकी है, स्पार्क का बाकी है, तो आप लोग तैयार हो जाएं फटाफट क्लास देखने के लिए। काफ़ी फास्ट क्लास अब आप लोगों के लिए आने वाला है। एग्जामिनेशन में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।